नमस्कार, मैं कोमल कुमारी, आप देख रहे हैं इनसाइड लाइफ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उस विधानसभा सीट की जिसका राजनीतिक इतिहास उतना ही दिलचस्प है जितना यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट की। 2008 में परिसीमन के बाद जन्मी ये सीट आज बिहार की राजनीति में एक खास जगह रखती है। चलिए जानते हैं वहां के चुनावी किस्से, जातिगत समीकरण और वोटिंग पैटर्न की पूरी कहानी। दो 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई। 2010 में यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ और मुकाबला हुआ जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच। जेडीयू के राजेश सिंह ने आरजेडी के मुकेश कुमार कुशवाहा को 14,671 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। जेडीयू को मिले 42,000 से ज्यादा वोट, जबकि दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी को मिले 27,618 वोट। तीसरे नंबर पर रहे बसपा के धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिन्हें 20,000 वोट मिले। 2010 के ये चुनाव दिखाते हैं कि नई बनी सीट पर जनता का झुकाव किस तरफ था और यहाँ की राजनीति का पहला अध्याय लिखा गया। – 2015 आते आते यहाँ समीकरण पूरी तरह से बदल गया। इस बार मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह और दोस्तों, नतीजा था चौंकाने वाला। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के इरशाद हुसैन को 33,580 वोटों से हराकर सीट अपने नाम कर ली। सोचिए, निर्दलीय होकर भी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने 66,860 वोट हासिल किए। कांग्रेस दूसरी नंबर पर रही, जबकि बीएलएसपी के सुरेंद्र प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर पहुंचे। 2015 में इस सीट पर कुल 62% मतदान हुआ। 2,93,856 मतदाताओं में से करीब 1,85,000 लोगों ने वोट डाला। 13% मैदान में थे, जिनमें 5 निर्दलीय थे। यानी 2015 में वाल्मीकि नगर की राजनीति ने साफ कर दिया कि यहाँ की जनता दल और पार्टी से ज्यादा व्यक्ति की छवि को महत्व देती है। 2020 के चुनाव में फिर एक नया मोड़ आया। इस बार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा और पार्टी से चुनाव भी लड़ा। मुकाबला हुआ कांग्रेस के राजेश सिंह से और नतीजा रहा जेडीयू के लिए बेहद शानदार। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी को 21,585 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। हालांकि इस बार वोटिंग प्रतिशत ने सभी को चौंकाया। जहां 2015 में 62% मतदान हुआ था, वहीं 2020 में वो सिर्फ 38.32% वोट पड़े। यानी मतदाताओं की रुचि में गिरावट साफ दिखा। चलिए अब बात करते हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट के जातिगत और सामाजिक समीकरण की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम आपको बताएं तो अनुसूचित जनजाति मतदाता 62,824 यानी करीब 19%, मुस्लिम मतदाता 32,192 यानी करीब 10%, वहीं ग्रामीण मतदाता लगभग 3,31,874 यानी लगभग कुल 100%। इसका मतलब यही है कि यहाँ की राजनीति पूरी तरह ग्रामीण और जातिगत आधार पर घूमती है। यही कारण है कि उम्मीदवार की जाति, उसकी छवि और उसका स्थानीय जुड़ाव चुनावी नतीजों को काफी हद तक प्रभावित भी करता है। अगर मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो एक बार 2010 में 59% वोटिंग हुई, वहीं 2015 में 62% वोटिंग और 2020 में
38.32% वोटिंग। मतदान में इस उतार चढ़ाव से समझ आता है कि यहाँ की जनता कभी जोश में तो कभी मायूसी में वोट डालती है, और यही वजह है कि यह सीट हमेशा राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए दिलचस्प रही। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट एक सिर्फ चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि जनता कैसे समय के साथ अपना फैसला बदलती है, कभी निर्दलीय को जिताती है तो कभी बड़े दल को मौका देती है। तो दोस्तों, ये थी वाल्मीकि नगर विधानसभा की पूरी चुनावी कहानी। 2010 से लेकर 2020 तक यहाँ की राजनीति ने कई करवटें ली। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसे मौका देती है और किसे नहीं। आपको क्या लगता है, अगली बार किसकी होगी जीत? निर्दलीय उम्मीदवारों की मजबूती पकड़ या फिर किसी बड़ी पार्टी का जलवा? कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपने सुनी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट की कहानी। अब वक्त है उसी जिले की एक और अहम सीट की चर्चा करने की। हम बात कर रहे हैं रामनगर विधानसभा सीट की, जिसकी कहानी किसी भी मायने में कम रोचक नहीं है। रामनगर पश्चिम चंपारण जिले का एक महत्वपूर्ण इलाका है। यह इलाका नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हमेशा से राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से खास माना जाता रहा। यहाँ के मतदाता जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दों पर खास तौर से वोट करते हैं, यानी कारण है कि हर चुनाव में यहाँ का मुकाबला दिलचस्प और टकराव वाला होता है। अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो यह सीट कई बार सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच झूलती रही है। कभी जनता ने राष्ट्रीय दलों पर भरोसा जताया तो कभी स्थानीय नेताओं को मजबूत किया। इस सीट का चुनावी इतिहास यही बताता है कि यहाँ का जनमत हमेशा परिवर्तन की तलाश में रहता है। वहीं राजनीतिक दलों के लिए यह सीट बेहद अहम है, क्योंकि पश्चिम चंपारण की राजनीति में रामनगर को रणनीतिक तौर पर अहम माना जाता है। यही वजह है कि चुनाव में वक्त बड़े बड़े नेताओं का यहाँ आना जाना बढ़ जाता है और हर पार्टी अपनी ताकत झोंक देती है। तो तैयार हो जाइए, हमारी अगली कहानी में हम आपको बताएंगे रामनगर विधानसभा सीट का पूरा राजनीतिक सफर, यहाँ के नेताओं की भूमिका और जनता की अपेक्षाओं की असली तस्वीर। यकीन मानिए, यह कहानी भी उतनी ही दिलचस्प होगी जितनी आपने वाल्मीकि नगर की सुनी थी। इसलिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की राजनीति की असली कहानी हम लाते रहेंगे आपके सामने।